क्यों करना पड़ा हनुमान के साथ छल? यह सभी जानते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद श्रीराम ने 11,000 वर्षों तक अयोध्या पर राज्य किया। उसके बाद उन्होंने निर्वाण लिया और अपनी लीला समाप्त की। वैसे इस बारे में एक प्रसंग कहीं कहीं पढ़ने में आता है। यह अद्भुत प्रसंग शायद आपने ना सुना हो। इसके अनुसार श्रीराम को राज्य करते हुए 11,000 वर्ष बीत गए थे। उनकी कृपा से महाबली हनुमान भी चिरंजीवी बन चुके थे और कल्प के अंत तक जीवित रहने वाले थे। वहीं वे श्रीराम के महल के मुख्य द्वार के रक्षक भी थे। श्रीराम द्वारा त्यागे जाने के बाद उन चारों भाइयों में सबसे पहले लक्ष्मण ने अपने शरीर का त्याग किया। लक्ष्मण और देवी सीता के न रहने के कारण श्रीराम का मन भी संसार से उचट गया। श्रीराम ये जानते थे कि जब तक हनुमान द्वार पर हैं, उनका निर्वाण लेना असंभव है। इसी कारण उन्होंने हनुमान को छल से अपनी माया से अवगत कराने का निश्चय किया। एक दिन जब हनुमान श्रीराम के समक्ष थे, श्रीराम ने जानबूझकर अपनी अंगूठी भूमि के एक छिद्र में गिरा दिया। फिर उन्होंने हनुमान से कहा कि पवन पुत्र, ये अंगूठी मुझे सीता ने दी थी, इसीलिए मुझे अत्यंत प्रिय है। अतः आप यथाशीघ्र उसे ढूंढ कर ले आएं। हनुमान श्रीराम की लीला को समझ गए। उन्हें ये भी समझा गया कि भले ही वे नारायण का अवतार हों, यदि वे पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो उस रूप में उनकी मृत्यु होना भी अवश्यंभावी है। यदि ईश्वर स्वयं अपने बनाए विधान का उल्लंघन करेंगे तो सृष्टि में अराजकता व्याप्त हो जाएगी। हनुमान के मन की व्यथा समाप्त हो गई और वे पुनः वापस धरती लोक पर आ गए। वहां आकर उन्हें पता चला कि श्रीराम अपने दोनों भाइयों के साथ निर्वाण ले चुके हैं। साथ ही साथ जिन देवताओं के अंशों ने पृथ्वी पर अवतार लिया था, वे भी पुनः अपने लोक लौट चुके थे। श्रीराम के बिना हनुमान को वो पृथ्वी अच्छी नहीं लग रही थी, किंतु उन्हें ये समझ आ गया कि शायद इसी कारण श्रीराम ने उन्हें कल्प के अंत तक जीवित रहने का वरदान दिया था, ताकि वे उनकी कथाओं का प्रचार प्रसार करते रहें। चिरंजीवी हनुमान आज भी इस लोक में उपस्थित है और सृष्टि के अंत तक राम कथा भी उनके साथ उपस्थित रहेगी। कहते यह भी है कि प्रभु श्रीराम ने निर्वाण से पहले हनुमान को अयोध्या की रक्षा का भार सौंप दिया था। उनको अयोध्या की हनुमान गढ़ी में रहने का आदेश दिया था। ऐसा माना जाता है कि आज भी हनुमान जी अदृश्य रूप में अयोध्या में हैं और अपने प्रभु के आदेश पर अयोध्या की रक्षा कर रहे हैं। श्रीराम ये जानते थे कि जब तक हनुमान द्वार पर हैं, उनका निर्वाण लेना असंभव है। इसी कारण उन्होंने हनुमान को छल से अपनी माया से अवगत कराने का निश्चय किया। एक दिन जब हनुमान श्रीराम के समक्ष थे, श्रीराम ने जानबूझकर अपनी अंगूठी भूमि के एक छिद्र में गिरा दिया। फिर उन्होंने हनुमान से कहा कि पवन पुत्र, ये अंगूठी मुझे सीता ने दी थी, इसीलिए मुझे अत्यंत प्रिय है। अतः आप यथाशीघ्र उसे ढूंढ कर ले आएं। अपने प्रभु की आज्ञा पर हनुमान सूक्ष्म रूप धरकर उस छिद्र में घुस गए और अंगूठी खोजते हुए पाताल में नागलोक तक पहुंच गए। वहां जब जब नागों ने उन्हें कुछ खोजते हुए देखा तो वे उन्हें नागराज वासुकी के पास ले गए। हनुमान ने वासुकी को प्रणाम किया और वहां आने का अपना प्रयोजन बताया। उनकी बात सुनकर वासुकी हंसने लगे और कहा, तो इस कल्प में श्रीराम का अवतरण समाप्त हो ही गया। हनुमान को कुछ समझ में नहीं आया।
तब वासुकी उन्हें लेकर पाताल के गर्भ में लेकर चले गए, जहां एक जैसी अंगूठियों का ढेर लगा हुआ था। उन्होंने हनुमान से कहा कि श्रीराम की अंगूठी ढूंढ ले। हनुमान बड़े परेशान हुए कि अंगूठियों के इस ढेर में वे असली अंगूठी कैसे ढूंढें। फिर उन्होंने पहली अंगूठी उठाई तो उसमें उन्हें श्रीराम का चित्र दिखा। वे प्रसन्न हो गए और वापस जाने को मुड़े ही थे कि उनका ध्यान वहां पड़ी अन्य अंगूठियों पर पड़ा। वे यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि सभी अंगूठियां एक सी ही थी और सब में श्रीराम का चित्र अंकित था। उन्होंने नागराज वासुकी से इसका रहस्य पूछा। तब उन्होंने कहा कि क्या आपको लगता है कि आज तक केवल एक ही श्रीराम अवतरित हुए हैं? आज से पहले असंख्य श्रीराम अवतरित हो चुके हैं और आज के बाद भी असंख्य श्रीराम अवतरित होते रहेंगे। यही परमपिता ब्रह्मा द्वारा रचित सृष्टि का विधान है। इसी को सृजन और विनाश का चक्र कहते हैं। ब्रह्मा जी के आधे दिन को एक कल्प कहा जाता है, जिसमें 1000 चतुर्युग होते हैं। प्रत्येक कल्प में उन्हीं सहस्त्र चतुर्युग के किसी त्रेता में श्रीराम अवतरित होते हैं। यही नहीं, स्वयं आप भी हर कल्प में जन्म लेते हैं और इस अंगूठी को ढूंढते हुए यहाँ आते हैं। तब आपकी अनुपस्थिति में श्रीराम अपनी लीला समाप्त कर यमराज के साथ अपने लोक वापस चले जाते हैं। इसी प्रकार इन अंगूठियों का ढेर बढ़ता रहता है। भविष्य के श्रीराम की अंगूठियों के लिए अभी भी यहाँ बहुत स्थान है। इसी कारण उन्होंने अपनी लीला समाप्त करने का निर्णय लिया। मनुष्य रूप में थे तो मृत्यु को अंगीकार करना उनकी लीला का अंतिम चरण था। यही सोचकर उन्होंने यमराज को आमंत्रित किया। यमराज आए तो सही, किंतु जब उन्होंने द्वार पर पवन पुत्र को देखा तो सोच में पड़ गए कि अब श्रीराम तक कैसे पहुंचा जाए। हनुमान किसी भी स्थिति में मृत्यु को अपने प्रभु तक पहुंचने नहीं दे सकते थे और उनसे युद्ध कर अंदर जाना किसी के वश की बात नहीं थी। ये बात यमराज ने श्रीराम को बताई। जब श्रीराम ने ये सुना तो उन्होंने हनुमान जी को बुलाकर बहुत समझाया कि जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु आवश्यक है, अतः अब वे हट छोड़ें और उन्हें इस संसार का त्याग करने दें। किंतु बजरंगबली ने जब ये सुना कि उनके प्रभु अब इस मृत्यु लोक का त्याग करने वाले हैं, वे अत्यंत व्याकुल हो उठे। अब तक उन्हें पता चल ही चुका था कि यमराज द्वार से प्रवेश करना चाहते हैं, इसीलिए वे और तत्परता से पहरा देने लगे। इससे श्रीराम के निर्वाण में विलंब होने लगा।